जब आपको कोई वाद्य बजाना ना आए तो आप उसे चाहे जैसा पीट सकते हैं और लोग आपकी इस नादानी पर सिर्फ हंसेंगे, किंतु जब आप में उसकी समझ बढ़ती है तो आप उसका आदर करने लगते हैं। फिर यदि कोई नौसिखिया उसे गलत बजाता है, ताल बिगाड़ता है, तो आपको उस पर गुस्सा आने लगता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी विधा में, चाहे वो कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, खेल हो, जो जो उसमें समझ बढ़ती है, उसका अनुभव होता है, हम गहरे और गहरे में उतरते जाते हैं। फिर उससे ऊपर हल्के में तैरना हमको अच्छा नहीं लगता, बच्चों का खेल लगता है। पर यह सौभाग्य उन्हें मिलता है जो जिज्ञासा, रुचि और सीखने की चाहत रखते हैं, खासकर संगीत के लिए। संगीत हम सब के लिए एक अनमोल उपहार है जिससे जुड़कर हम अपने आप को बदल सकते हैं। संगीत मन में करुणा जगाता है, प्रेम रस देता है और ध्यान में डूबने का अद्भुत माध्यम है। जब आप इसमें रमे होते हैं तब बहुत से विकार और कड़वाहट घुल जाती है। आदिदेव भगवान शंकर को संगीत का जन्मदाता माना गया है। अपनी प्रिया सती के बिछोह में बहुत दुख और पीड़ा के दौर से गुजरने के दौरान उन्होंने तांडव नृत्य किया था, जिसमें संगीत की सभी विधा विद्यमान थी, अर्थात गायन, वादन, नर्तन सभी। संकेत ये कि दुख और विछोह की गहरी पीड़ा में संगीत भूलने और ढाढ़स बनाने का बेहतर माध्यम होता है। तो हर्ष के अवसर पर भी वो बहुत आनंददायी होता है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला में गीत संगीत के मेल से अद्भुत नित्य लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में उस अवस्था को परमानंद अवस्था कहा गया है। देवर्षि नारद के हाथों में वीणा संगीत में आराधना, परमात्मा से मिलन और उनके नाम स्मरण का संदेश है। जब आप बहुत गुस्से में हो अर्थात दुखी हो तब कोई अच्छा सा गीत गुनगुनाएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार कोशिश करें। यदि गुनगुना न सके तो मनपसंद गाना ही लगा दें और उसके बजते ही आप शांत होने लगेंगे, आपका मूड बदलने लगेगा। संगीत को अवसाद से लड़ने का बहुत बड़ा साधन माना गया है, क्योंकि संगीत में मूड बदलने की अद्भुत ताकत है। इसी तरह जिंदगी के बाकी कामों में भी आप एक क्लासिक अंदाज लाने की कोशिश करें तो वर्तमान की दुर्गतिपूर्ण अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि हर विधा में जिन्होंने भी उसके श्रेष्ठतम रूप को पाना चाहा, वे किसी नीचे के स्तर पर समझौता करके रुके नहीं। क्लासिक, जिसे शास्त्रीय कहा गया है, जिसमें उसके श्रेष्ठतम रूप की व्याख्या है और उसके नियम बनाए गए हैं, उस स्तर पर जाने की चेष्टा करें। आप में एक महान परिवर्तन होने लगेगा। अक्सर कहा जाता है कि परेशान हैं तो जरा मुस्कुराइए। मैं कहता हूँ परेशान हैं तो जरा गुनगुनाइए। इससे दोहरा लाभ है। भीतर तक संगीत की तरंगे जाएंगी और मन शांत होगा, तो मुस्कुराहट भी सहज हो जाएगी, वो बनावटी नहीं रह जाएगी। इसलिए जब भी परेशान हो जरा गुनगुनाइए। अपनी यादों में बसा कोई पुराना भावपूर्ण गीत गाइए। मैं भी इस वक्त गुनगुना रहा हूँ राग मालकोस पर आधारित फिल्म बैजू बावरा का एक कालजयी गीत, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और धुन सजाई थी नौशाद जी ने। मन तड़फत हरि दर्शन को आज। आइए गीत और संगीत में पूरी लगन और मेहनत से जाने की चेष्टा करें।